कि ये पूतना देखने के योग्य नहीं है, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा और पूतना ने भगवान कृष्ण को अपनी गोदी पर उठा लिया। सुनो जरा, और अपना स्तनपान करवाने लगी। भगवान कृष्ण ने उस पूतना के दूध पीना शुरू कर दिया। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राण समम रोष समन्वितो पिबत प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना के जहर को पिया। सुनो जरा, फिर उस पूतना के दूध को पीने लगे और फिर भगवान कृष्ण ने उस पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। छटपटाई पूतना, कहने लगी, हे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। भगवान कहते हैं, हे मौसी जी, अपने राम सबसे पहले किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जब पकड़ लेते हैं ना मौसी जी, फिर छोड़ने वाले नहीं है। सामुंच मुंचानमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवर्त्य नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रस्फुटित गात्र छिपतिरुरोधा। रो रो करके बोल रही है, बेटा मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते अब नहीं छोड़ने वाले मौसी जी, अब नहीं छोड़ने वाले। इतना कह करके इस पूतना का विकराल देह प्रकट हो गया और धड़ाम से इस पूतना का शरीर नीचे गिर गया और 6 कोस के वृक्ष सब चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देह त्रिगाद्युतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम् महादासी तदद्भुतम्। पूतना का जब सासरी चेहरा जब प्रकट हुआ तो इस पूतना का शरीर धड़ाम से नीचे गिरा महाराज, और 6 कोस के वृक्ष सब पर टूट गए। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, 6 कोस लगा लो तो सब वृक्ष टूट गए। पूतना का इतना बड़ा देह जो 18 किलोमीटर में फैला हुआ है, जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए। ब्रजवासियों ने जब धम धम की आवाज सुनी कि आवाज कहां से आ रही है, दौड़ करके सारे ब्रजवासी आए और जो ही कन्हैया को देखा, पूतना को मरा देखा, भगवान को इस पूतना के ऊपर किलकारियां भरते हुए देखा, तुरंत ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लाई, सीढ़ियां लगाई और फिर भगवान को उठाया और सीढ़ियों से नीचे लाया और मैया के पास। ब्रजवासी हिसाब लगा रहे हैं, ये पूतना मरी कैसे। एक ने कहा, मैया तेरे लाला को लेकर के भाग रही होगी पूतना, सो लगी इस पूतना को ठोकर और देख मर गई। बोले ठोकर लग के मरती तो दाएं बाएं गिरती तो सीधी गिरी है। बोलो शंकर भगवान। बोले दाएं बाएं गिरती तो सीधी पड़ी। तो सब ब्रजवासी हिसाब लगा रहे हैं कि पूतना मरी कैसे, मरी कैसे, मरी। बोले मर तो गई पर मेरे लाला को छल गई, इस राक्षसी की नजर लग गई मेरे लाला पर। देखो माँ को ध्यान केवल बच्ची की नजर पर रहता है, ये पर की नजर न लगे। कौन कैन देखिए गुमुख क्या था वो रोने लगी। मैया को भी लगा मेरा लाला पर नजर लग गई, तो क्या करें। तो लाला को सुनो गौशाले में ले गई माँ, और गौशाले में भगवान कृष्ण का गाय के गोबर से और गाय के गौमूत्र से भगवान का स्नान करवाने लग गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम् पुनर्गौरज
पुनर्गौरज सार्वभकम। यशोदा मैया श्री कृष्ण का गाय के गोबर से भगवान का स्नान करवा रही है। सुन रहे हो? गाय के गौमूत्र से भगवान का स्नान करवा रही है। और सुनो, फिर कन्हैया के ऊपर गाय के रज लगा रही है, गौ माता की खुरों की मिट्टी। और फिर सुनो, कन्हैया को नहला करके फिर मां गाय के पूंछ का ही झाड़ा लगा रही है। सुनिए कितनी पवित्र होगी वो गौ माता जो सड़गी फुल्ली घूमने लगी, जुठू खान लगी है ना जी। क्यों? क्योंकि हमने गाय पाली छोड़ दी। बोलो जय श्री राम। गाय जब काम की नहीं रही, जब तक काम गचे गौड़ा दूध तुम देने गया, तब तक लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और जैसे काम की ना रहे दे भगा के। गाय से ही तो गांव था। सनातन की केंद्र बिंदु है गाय, लेकिन इन गायों के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है। क्यों साहब? व्यक्ति कोई पालने के लिए राजी नहीं, सरकार केवल वोट लेने के लिए चाहिए बस। नेता तभी दिखते हैं जब उन्हें वोट चाहिए। गाय मरे, गाय खून बहाए, आंसू बहाए, ये किसी को नहीं दिखता साहब। इसलिए गौ रक्षा करो। गौ सनातन की केंद्र बिंदु है गाय। गाय के बिना कोई भी सत्कर्म पूरा नहीं है। जितने भी आप सत्कर्म करते हैं उनकी मूल गाय है। बिना गाय का कोई भी सत्कर्म पूरा नहीं होता है। पूजा में बैठने से भी पहले तुम्हें पंचगव्य पिलाया जाता है, तब तुम शुद्ध होते हो, तब तुम्हें पूजा का अधिकार मिलता है। लेकिन हम गायों के ऊपर कुठारा घात हो रहा है। बोलो जय श्री राम। कोई पालना नहीं चाह रहा गाय को। नहीं पाल सकते तो अपने जीवन में निर्णय ले लो कि मुझे गौ माता का ही दूध पीना है। ये तो कर सकते हो। अपने जीवन में संकल्प ले लो कि मुझे गाय का ही दूध पीना, गाय का ही घी पीना, गाय का ही दही लाना है। ये मिलेगा कहाँ? जय की गौड़ी से रखी देगा मिलर। गाय दूध का इसने गाय रखी नहीं, इसके पास मिलेगा तो तुम उसके पास जाओ। यदि वो ये कहते कि नहीं है भैया दूध, तो तुम गाय के दूध को महंगा कर दो। इतना तो कर सकते हो। बोलो, गाय का दूध यदि 50 रुपए किलो बिक रहा है तो तुम उसको 100 रुपए किलो करो, ताकि वो व्यक्ति तुम्हें दूध देगा। तब कोई दूसरा भी आएगा कि मुझे भी दूध चाहिए, तो जिसने 4 गाय रखी वो बोलेगा 2-4 दिन रुक जा, मैंने और गौड़ा बांधने दे थोड़ा। तो वो क्या करेगा? जिसने 4 बांधे वो 8 बांधना शुरू कर देगा। क्यों? जब तुम गाय के दूध को महंगा करोगे। वही सड़कों पर जो गाय घूम रही है, इनके सब गायों की सेवा होगी जब तुम गाय का दूध, घी, गाय का दही खाना प्रारंभ कर दोगे। अब तुम खाने लगे पाउडर को दूध, पाउडर की दही। गाय कहां से बचेगी? गाय कहां से पालेगा कोई जब सब पाउडर का मिल रहा है? इसलिए गौ सेवा में अपना हाथ बढ़ाइए। बोलो जय श्री राम। गाय माता रो रही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माने
भगवान का स्नान गौमूत्र से करवाया और गौ की रज भगवान के सारे शरीर पर लगाई और उसके बाद गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा देने लग गया। सुनो, तुम्हारा बच्चों पर भी कभी नजर लगे, कभी नाती पर, तो गाय माता के पूंछ से झाड़ा लगा लेना। गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है और अश्व घोड़ा आगे से बड़ा पवित्र होता है। भगवान ने एक अवतार लिया है हयग्रीव का। कौन सा? हयग्रीव। ये देवी भागवत में कथा आती है कि जब देवताओं ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ के लिए भगवान को लगाया गया। भगवान ने 10,000 वर्षों तक धनुष बाण लेकर के उस यज्ञ की रक्षा करी और जब भगवान को थोड़ा सा नींद आ गई ना, तो भगवान उस धनुष को लेकर के सो गए। लेकिन अब भगवान को कौन उठाए? देवताओं ने कहा भाई उठाना भगवान को ठीक नहीं है, क्योंकि जुबल कहे कि नींद खराब कर तैन ब्रह्म हत्या लगे। निंद्रा भंगो कथा छेद। जो एक दूसरे की नींद भंग करता है उसको बल ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो बल कथा में विघ्न बाधा उत्पन्न करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दंपत्यो प्रीति भेदम, जो बल पति पत्नी में झगड़ा करवाता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शिशु मात्र विभेदस्या, जो बल उसकी मां से उसके शिशु को दूर करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए बल किसी की नींद भंग नहीं करनी चाहिए, किसी को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को जगा देना चाहिए। कौन से? एक तो पंथी